जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं राजकुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रोजगार घर तक में। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और यदि तैयारी को अभी तक शुरू नहीं किए तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। वैकेंसी आने से पहले क्लास अपनी तैयारी को पूर्ण कर लीजिएगा, कंठस्थ बना लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी मुहावरे। ये क्लास दोस्तों केवल यूपी पुलिस के लिए नहीं बल्कि एसएससी जीडी में जिसमें हिंदी आती है दोस्तों, ये क्लास आप काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो ये क्लास को आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। आपको जरूर कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना अर्थ होता है इसका दोस्तों, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जब दोस्तों हम अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे तो हमको मुसीबत होगी चलने में। तो आप ऐसे रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं। जब कुल्हाड़ी कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में अगर अपने आप से कुल्हाड़ी मार लेगा तो कभी वो चल ही नहीं सकता, उसके बहुत ही मुसीबत होगी चलने में। तो इसका अर्थ ही होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे रिलेट करके हम पढ़ेंगे दोस्तों तो अच्छे से याद होता जाएगा। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि अलग रहना। अर्थ होता है अलग रहना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। जब दोस्तों अढ़ाई सेर की खिचड़ी पकाएंगे, अलग पकाएंगे, और तो वो अलग ही दिखेगी। तो हम क्या है इसको, अलग रहना। क्या अर्थ होता है, अलग रहना। चलिए तीसरा है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना। दोस्तों जब हमें किसी काम को हम उसमें असफलता मिलती रहती है तो मुंह हमारा ऐसे रहता है। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, चुपचाप बैठे रहना, वो इसी का अर्थ होता है दोस्तों। किसी काम में असफल जो व्यक्ति हो जाता है तो एक तरफ चुपचाप बैठा रहता है। कोई भी एग्जाम दोस्तों न निकले तो अपने मन में थोड़ी से दुखद भावना होती है। तो इसी का अर्थ होता है दोस्तों, किसी काम में असफल होने पर लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। चौथा है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना, यानी कि अपनी बड़ाई आप करना। नेक्स्ट है, अरमान निकालना। अरमान निकालना इसका अर्थ होता है हौसला पूरा करना। हौसला पूरा करना। नेक्स्ट है, अरमान रहना या रह जाना, इच्छा पूरी न होना। सभी लोगों की अरमान होता है दोस्तों कि हमारी एक सरकारी नौकरी हो। जब हमें एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो हमें अरमान वो हमारा पूरा नहीं होती है, ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं होती है। तो इसी का अर्थ होता है दोस्तों अरमान रह जाना, यानी कि इच्छा पूरी न होना। सातवां, आंख उठाकर न देखना, ध्यान न देना, तिरस्कार करना। जब हम दोस्तों किसी चीज़ को हम आंख उठाकर नहीं देखेंगे, जैसे हमारा कोई आगे चलते हुए एक पत्थर पड़ा हुआ, हम आंख उठाकर उसको नहीं देखेंगे तो हम ठोकर लग जाएगी हमें। तो इसी का मतलब होता है दोस्तों, आंख उठाकर अगर नहीं देखोगे तो आपको ठोकर लगना संभव है। तो ध्यान न देना। ठीक है दोस्तों, आंख उठाकर न देखना यानी कि ध्यान न देना, तिरस्कार करना। नेक्स्ट है, आंख का कांटा होना।
खटकना या शत्रु होना। जैसे कोई दोस्तों हमारे आँख में कुछ चला जाता है या कोई भी कण चला जाता है, यानी कि वो आँख का काँटा बन जाता है, हरदम वो खटकता रहता है, यानी कि शत्रु की भांति वो भावना रखता है। तो आँख का काँटा होना यानी कि खटकना या शत्रु होना। नेक्स्ट है आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ चोरी करना, यानी कि सफाई के साथ चोरी करना। जब एक छोटे बच्चे को दोस्तों काजल लगा दिया जाता है, वो चुपचाप जब रोता है तो आराम से वो पोंछता रहता है, तो यानी कि सफाई के साथ चोरी करना। तो चुपचाप दोस्तों जब रोता है तो आराम से आँख में हाथ ले जाता है और वो पोंछ लेता है, यानी कि आँख का काजल चुराना, तो सफाई के साथ चोरी करना। 10वां है आँख का तारा, यानी कि आँख की पुतली, यानी आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। नेक्स्ट है आँख दिखाना, क्रोध से देखना या रोकना या धमकाना। जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा दोस्तों, वो अगर खेलता रहता है, उसको आँख दिखा देते हैं तो वो क्रोध से देखने लगता है सामने वाले को। जो उसको डांटता है या आँख दिखाता है तो उसको क्रोध से वो देखने लगता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्रोध से देखना या रोकना या धमकाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा देना, सरेआम धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना, सरेआम धोखा देना। नेक्स्ट है आंखों पर चढ़ना, पसंद आ जाना, किसी चीज के लिए लोभ होना। आंखों पर चढ़ना। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, पहले जैसा व्यवहार न करना। जैसे हम दोस्तों किसी से दोस्ती करते हैं और फिर दोस्ती हमारी जैसे घनिष्ठ होती जाती है और जब उससे हम आंख फेर लेते हैं, जैसे सामने आता हम उससे नहीं बोलते हैं या साइड से निकल जाते हैं, तो पहले जैसा व्यवहार नहीं रहता है। तो आंख फेर लेना उसी का मतलब होता है पहले जैसा व्यवहार न करना। नेक्स्ट है आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना, बाट जोहाना। प्रेम से स्वागत करना या बाट जोहना। 16वां है दोस्तों आंख में पानी न होना, बेहया या बेशरम होना। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोध होना। जब हमारे आंख में दोस्तों कुछ चला जाता है, कण कुछ घुस जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमारी आंख दर्द करती है, अत्यधिक क्रोध से आंख लाल हो जाती है। तो आंखों में खून उतरना उसी का मतलब होता है दोस्तों अत्यधिक क्रोध होना। आंखों में गड़ना या चुभना, बुरा लगना या पसंद आना। आंखों में गड़ना या चुभना, बुरा लगना या पसंद आना। नेक्स्ट है आंखों में चर्बी छाना, यानी कि घमंड होना। आंखों में चर्बी छाना यानी कि घमंड होना। नेक्स्ट है आंखें लाल करना, क्रोध से देखना। जब हमारी क्रोध से आंखें लाल हो जाती हैं, यानी कि क्रोध से हम उसे देखने लगते हैं। आंखें लाल होना, आंखें लाल करना यानी क्रोध से देखना। नेक्स्ट है आंखें सेकना, दर्द दर्शन का सुख उठाना। आंखें सेकना यानी कि दर्शन का सुख उठाना। आँच न आने देना, थोड़ा भी आघात न होने देना। नेक्स्ट है
आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिनाइयों का ज्ञान होना। नेक्स्ट है आंसू पीकर रह जाना, दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना, दुख अपमान को बर्दाश्त कर लेना। नेक्स्ट है आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना, आकाश के तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, खूब परिश्रम करना, आकाश पाताल एक करना, खूब परिश्रम करना। जैसे एक स्टूडेंट जो है अपनी सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर देता है, यानी कि खूब परिश्रम करता है। तो आकाश पाताल एक करना है, उसी को कहते हैं दोस्तों खूब परिश्रम करना। नेक्स्ट है आग पर पानी डालना, शांत करना। जब आग लग जाती है दोस्तों, अगर पानी डाल देते हैं तो आग हमारी बुझ जाती है, यानी कि शांत हो जाती है। तो उसी को कहते हैं दोस्तों आग पर पानी डालना, शांत करना। नेक्स्ट है आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना, आग में घी डालना तो झगड़ा बढ़ाना। इसका अर्थ होता है झगड़ा बढ़ाना। दोस्तों जब हम आग जलते हुए में घी डालते हैं तो और तेजी से वो जलने लगती है। क्या दोस्तों, जब आग में हम घी डालते हैं तो और वो तेजी से जलने लगती है, यानी कि झगड़ा और बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है आग में कूदना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आग में कूदना दोस्तों जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आग बबूला होना, बहुत क्रोध होना, बहुत क्रोध होना। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आ जाने पर प्रतिकार या उपाय खोजना। आटा गीला करना, घाटा लगाना, आटा गीला करना, घाटा लगाना। दोस्तों जब रोटी बनाना होता है तो अगर उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया जाता है तो वो आटा गीला हो जाता है। फिर हम मजबूरी में थोड़ा सा उसको सुखाने के लिए दूसरा आटा और डालते हैं। तो यानी कि मतलब होता है जब आटा और डालेंगे तो जो जो आटा रखा हुआ वो तो घट ही जाएगा। तो आटा गीला करना यानी कि घाटा लगाना। नेक्स्ट है आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल या बेढंगा। न इधर का दोस्तों न उधर का, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल या बेढंगा। आपसे बाहर होना, आपसे बाहर होना, क्रोधित होना। आबरू पर पानी, प्रतिष्ठा नष्ट होना। नेक्स्ट है आवाज उठाना, विरोध करना, आवाज उठाना, विरोध करना। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना, आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है आस्तीन का सांप, मित्र के रूप में शत्रु, मित्र के रूप में शत्रु। इधर उधर करना, टाल मटोल करना। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी बात होना। इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी बात होना। नेक्स्ट है इधर की उधर करना, चुगली करना। जैसे कोई माहिल मामा होता है मेरे दोस्तों, वो इधर बात सुनेगा, उधर बताएगा, दूसरे पार्टी में बताएगा और दूसरे पार्टी की बात वो फिर इस वाली पार्टी में बताएगा। तो इधर की उधर करना यानी कि चुगली करना। ईंट से ईंट बजाना, अंतिम दम तक लड़ना, बर्बाद करना। अंतिम दम तक लड़ना या बर्बाद करना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, आप इसकी बिल्कुल भी नहीं करिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। नेक्स्ट है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना। ईद का चांद होना, मुश्किल से दिखाई देना। उड़ती खबर अफवाह, यानी कि उड़ती खबर अफवाह। नेक्स्ट है उल्लू का पट्टा, निरा बेवकूफ। उल्लू का पट्टा यानी कि निरा बेवकूफ। उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। उल्लू सीधा करना, काम निकालना। नेक्स्ट है उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। उल्टी गंगा बहाना, असंभव काम करना। उल्टी गंगा बहाना, असंभव काम करना। नेक्स्ट है उल्टे अस्तुरे से मुड़ना, मूर्ख बनाकर ठगना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। उंगली पकड़कर पहुंचा यानी कि पकड़ना। थोड़ा सा लेकर पूरा लेने की इच्छा करना। नेक्स्ट है उंगली पर नचाना, वश में करना। न उधी का लेना, न माधो का देना। किसी से कोई संबंध नहीं रखना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। जैसे सरकारी एग्ज़ाम निकालने के लिए दोस्तों एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, तभी एग्ज़ाम निकलता है। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तब तो सभी एग्ज़ाम निकल जाते हैं। अगर मेहनत नहीं है दोस्तों तो एग्ज़ाम असंभव है निकालना। नेक्स्ट है एक आँख न भाना, जरा भी अच्छा न लगना। एक आँख न भाना, जरा भी अच्छा न लगना। एक एक 11 होना, एकता के सूत्र में बंधकर शक्तिशाली होना। नेक्स्ट है एक टांग पैर पर खड़ा रहना, काम करने के लिए सदा तैयार रहना। एक लाठी से हाँकना, सबके साथ एक समान व्यवहार करना। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली न बजना, बिना सहयोग के काम का नहीं होना। एक हाथ से ताली न बजना, बिना सहयोग के काम नहीं होना। यानी कि जब दोस्तों एक हाथ से ताली तो बजेगी ही नहीं, जब हम दोनों हाथ लगाएंगे तभी ताली बज पाएगी। तो यानी कि कोई भी काम हो, अगर काम वो एक नहीं होता है तो बिना सहयोग से काम वो नहीं होगा। नेक्स्ट है ऐसी तैसी करना, बेइज्जत करना। वो कहते हैं ना दोस्तों, उसकी आज हम ऐसी तैसी कर देंगे, यानी कि बेइज्जत करना। नेक्स्ट है ओखल में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। औधी खोपड़ी का होना, यानी कि आधी खोपड़ी का होना, मूर्ख होना। आधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखा देना। नेक्स्ट है कटक बनना, बाधक होना। ककड़ी खीरा समझना, महत्वहीन समझना। नेक्स्ट है कटे या जले पर नमक छिड़कना, दुख बढ़ाना। कफन सिर से बांधना, मौत या खतरे की परवाह नहीं करना। नेक्स्ट है कमर कसना, तैयार होना। कमर टूटना, उत्साहहीन होना या असहाय होना। कलेजा का टुकड़ा, बहुत प्यारा। नेक्स्ट है कलेजा चीर कर दिखाना, पूरा विश्वास देना, कोई कपट न रखना। कलेजा टूक टूक होना, बहुत दुख होना।
कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। नेक्स्ट है कलेजा थाम कर रहना, मन महसूस कर रहना। कलेजा निकाल कर रख देना, सच्ची बात कह देना। कलेजा मुंह आना, घबराना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्षा या जलन होना, ईर्षा या जलन होना। काठ की हांडी, काठ की हांडी अस्थायी चीज। कान ऐंठना सुधरने की प्रतिज्ञा करना। नेक्स्ट है कान काटना, मात करना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी ध्यान देना, कुछ भी ध्यान न देना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी ध्यान न देना। कान भरना, शिकायत करना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी मेरे बोलने में त्रुटि हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिएगा। कल हम फिर मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और इन मुहावरों को दोस्तों एक बार या 2 बार आप रिपीट करिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।